तो चलिए दोस्तों, आज की जो पॉइंट है यह त्रिभुजों के शीर्ष लंब। आज का हमारा पॉइंट क्या है? त्रिभुजों का शीर्ष लंब है। त्रिभुजों का शीर्ष लंब क्या होता है? जैसे एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, शीर्ष लंब का मतलब होता है, ये क्या होता है? जैसे एक त्रिभुज बन गया, शीर्ष लंब में क्या होता है? एक त्रिभुज है, त्रिभुज में जैसे ये ए है, बी है, ये सी। शीर्ष लंब का मतलब होता है इस पॉइंट ए से सामने वाली भुजा पर जो हम लंब डालते हैं ये 90 डिग्री का होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। और इसी को कहते हैं क्या? शीर्ष लंब। इसको क्या कहते हैं? शीर्ष लंब। इस बात को याद रखना। इस फिगर में हम इतना ही बताए हैं कि ये शीर्ष लंब क्या होता है, इसी को शीर्ष लंब कहते हैं। जो यहाँ से त्रिभुज के जो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जो लंब खींचा जाता है उसी को कहते हैं शीर्ष लंब। सामने वाली भुजा पर जो खींचा जाता है उसको क्या कहते हैं? शीर्ष लंब कहा जाता है। ठीक है। और सामने वाली भुजा पर ये तो होता है शीर्ष लंब, त्रिभुजों के क्या होते हैं? शीर्ष लंब। ठीक है, चलिए ये बात जो हम बता रहे हैं इसको कॉपी में नोट करते जाइए, देखते जाइए, क्योंकि शीर्ष लंब किसे कहते हैं ये शब्द का मतलब तो मालूम होना चाहिए ना। तो शीर्ष लंब यही होता है। और शीर्ष लंब के बाद हमने एक शीर्ष लंब एक भी और बताते हैं। जैसे ये एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज से क्वेश्चन में पूछा जाएगा एक त्रिभुज से कितने शीर्ष लंब खींचे जा सकते हैं, तो ये बात याद रखना। एक त्रिभुज से ABC ट्रायंगल से केवल 3 ही त्रिभुज खींचे जा सकते हैं। 3 ही क्या शीर्ष लंब खींचे जा सकते हैं? कितने? 3 ही शीर्ष लंब खींचे जा सकते हैं। यह 90 डिग्री का होगा। इसके अलावा त्रिभुज में 3 से अधिक शीर्ष लंब नहीं खींचे जा सकते। ये बात आप लोग याद रखना, ये चीज़ हमने बताया है। और शीर्ष लंब क्या होता है? ये शीर्ष लंब जो हम खींचते हैं इसको क्या कहते हैं? जहाँ पर ये तीनों बिंदु मिलते हैं इसको हम क्या कहते हैं? जहाँ पर शीर्ष लंब खींचने के बाद तीनों पॉइंट मिलते हैं उसको कहते हैं लंब केंद्र। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लंब केंद्र। लंब केंद्र। इसको क्या कहते हैं? लंब केंद्र। और लंब केंद्र क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि ये तीनों शीर्षों से जो हमने एल्टीट्यूड ये खींची है तो इसको क्या कहते हैं? ये लंब है, ये लंब है। तीनों शीर्षों से ये जो लंब खींचे जाने के बाद जहाँ पर ये तीनों पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटती हैं, उसको क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। अर्थात इसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कि 3 ही शीर्ष लंब खींचे जा सकते हैं और तीनों शीर्ष लंब जहां पर एक दूसरे को काटते हैं उसे क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? लंब केंद्र उसे कहा जाता है। लंब केंद्र के बाद जैसे अब देखिए इसमें एक त्रिभुज है, अब इस त्रिभुज में क्या होगा? अब इसमें हम लंब खींचते हैं। ये है, ये तीनों लंब केंद्र हुए A B C। अब देखिए लंब है तो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90। देखिए जब 90 हो जाते हैं तब हम इसमें बताते हैं। क्या आप लोगों को एक चीज़ पता है क्या कि यहाँ से अगर ये A D E F पर ये शीर्ष लंब जो मिलते हैं इसके बाद ये जैसे ये यहाँ से यहाँ F, ये हम मान लेते हैं इसको O पर मिलते हैं, FOE A एक चतुर्भुज बन रहा है। क्या बन रहा है? चतुर्भुज बन रहा है। जब एक चतुर्भुज बन रहा है इसको अगर इसको हम
कोण थीटा माने, इसको क्या माने, कोण थीटा, और दो सामने सामने भुजा का योग। चतुर्भुज में हमेशा क्या होता है, चतुर्भुज में दो आमने सामने का कोण जो होता है 180 अंश का होता है। और यदि ये 90 है, ये 90, ये दोनों 180 हो गए। अब ये अगर थीटा है तो क्या ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, ये वाला कोण हमारा क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। और हमने कहा है कि इस तरीके से जो सीधी लाइन पर जो यहाँ पे एक कोण बनता है थीटा, तो इस कोण को भी थीटा ही कहेंगे। अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। ये बात आप लोग याद रखना। ये चीज़ जो हमने बताया कि अगर ये 90 हुआ, ये 90, अगर ये थीटा है तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ये चीज़ हमने बताया कि 180 माइनस थीटा हो जाएगा। BOC अगर हम क्या कहेंगे, BOC, देखिए ये BOC ये जो हो जाएगा 180 माइनस थीटा। और BOC किसके बराबर हो जाएगा, देखिए 180 माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा BOC। इसमें जैसे देखिए BOC, अब इसको हम मिटाते हैं, ये चीज़ याद रखना, ये BOC क्या हो जाएगा, 180 माइनस A के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से ये AO, देखिए AOC ये भी 180 माइनस B के बराबर हो जाएगा। यानी ये वाला कोण वही होगा जो इससे घटाने पर निकलेगा, वही कोण ये होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, और ये याद रखना कि इसको अच्छे से, जैसे देखिए इसमें क्या हुआ, देखिए ये जो दिया हुआ है इसका मतलब अगर ये वाला कोण क्या है 140 दिया हुआ है तो ये कोण कितना हो जाएगा, 70। ये बात भी याद रखना है, ये बात क्या करना, याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ऐसा भी एग्जाम में पूछ लेता है। इसके बाद एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट ये है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होते हैं, ये भी जब त्रिभुज क्या हो, न्यून कोण हो, ABC एक दूसरे पर ये भुजाएं ये क्या होती हैं, एक दूसरे पे क्या होती हैं, लंब हो जाती हैं, तो इसको क्या कहते हैं, लंब केंद्र। जब इस तरीके से यहाँ पे तीनों मिलती हैं तो इसको क्या कहते हैं, लंब केंद्र, लंब केंद्र। ठीक है, ये हो जाता है। इस पॉइंट को जहाँ पर ये टच करते हैं इसको हम D, E और F लिख देते हैं। इसको क्या कहते हैं, जैसे O है इसको कहते हैं लंब केंद्र कहा जाता है। इस बिंदु को क्या कहा जाता है, लंब केंद्र कहा जाता है।